मध्य प्रदेश में कल से लेकर आज तक 2 दिनों का एक वैक्सीनेशन महाअभियान पार्ट 2 है और इसका आज दूसरा दिन है। अभियान के पहले दिन प्रदेश में रिकॉर्ड बना, 23,87,000 डोज लगाई गई। आज दूसरे डोज के ऊपर ज्यादा फोकस रहने वाला है। ज्यादातर सेंटर्स पर केवल सेकेंड डोज लगाया जा रहा है ताकि सेकेंड डोज की पेंडेंसी को कम कर सकें। बता दें कि अभी तक प्रदेश में कुल 4,26,37,936 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जिनमें से 3,54,89,380 को पहला और 71,48,583 लोगों को दूसरा डोज लगा है। तो आज का जो फोकस है वो दूसरे डोज पर है ताकि लोग जो उदासीन हो गए हैं पहला डोज लगवाने के बाद, उन्हें टीकाकरण अभियान के तहत दूसरा डोज लग सके। मध्य प्रदेश समेत पूरे इंदौर जिले में 2 दिन का वैक्सीनेशन महाअभियान 2 का आज दूसरा और अंतिम दिन है और आज 400 सेंटर्स पर 90,000 से ज्यादा डोज लगाने का लक्ष्य है। खास बात यह कि केंद्रों पर रात 8 बजे तक वैक्सीन लगेगी। गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन पर खास जोर है। इसके लिए बाकायदा 19 जोन में 19 सेंटर बनाए गए हैं। अभियान के दूसरे दिन भी सुबह से वैक्सीनेशन सेंटर पर अच्छी खासी भीड़ दिखी है। और इस वक्त 3 सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं। अभिषेक जुड़े हुए हैं जबलपुर से, नासिर गौरी जुड़े हैं ग्वालियर से, नीलम जुड़ी हैं भोपाल से। नासिर के पास पहले चलते। नासिर, बताएं, दूसरा दिन है पार्ट 2 अभियान का, किस तरह की स्थिति बन रही है? देखिए पुनीत, लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है क्योंकि अगर ग्वालियर की बात करें तो महा वैक्सीनेशन अभियान का आज दूसरा दिन है। 311 केंद्र बनाए गए हैं और 1 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है और उसी के तहत हम देखेंगे कि लगातार जो लोगों की भीड़ है हमें दिखाई दे रही है, खासकर महिलाएं दिखाई दे रही हैं, बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं। तो लोगों में खासा उत्साह है इस टीका को लेकर। हमारे साथ कितना उत्साह है आप लोगों में टीके को लेकर, क्या कहेंगे आप? काफी सोच रहे थे बहुत डोज लगवाने की? हाँ, सोच रहे थे, अब जाके लगवा रहे हैं। आज महा वैक्सीनेशन अभियान में क्या कहेंगे सरकार का? किसी और से पूछ ले यार, क्या कहोगे? सुनिए, तो आप देखेंगे कि कई सारे लोग हैं, उनकी लाइन लगी हुई है। बहुत संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो आए हुए हैं और उनका सीधा सा मकसद यही है क्योंकि तीसरी लहर से बचाव, कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आने को, और ऐसे में जो लोग हैं, जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं वहां पर आपको संख्याओं में दिखाई देंगे। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए तो समझा जा सकता है कि कितना लोग जागरूक अब हो रहे हैं वैक्सीन को लेकर। हालांकि सरकार भी इसको लेकर लगातार प्रयास कर रही है और उसी के तहत ये खासा प्रोग्राम चलाया गया है कि महा वैक्सीनेशन अभियान नाम वैक्सीनेशन अभियान के तहत एक रिकॉर्ड बनाया गया था और ऐसा कहा जा रहा है कि आज भी एक बड़ा रिकॉर्ड बन सकता है महा वैक्सीनेशन अभियान का। और उसी की कोशिश में जो कल जो टीमें ग्वालियर जिले में गई थी, अलग अलग रूरल एरिया में भी गई थी, तो उन टीमों को रात को वहां रोका गया है क्योंकि वहां से टीम अगर शहर में वापस आ जाएगी, फिर शहर से फिर दोबारा से उस जगह पर पहुंचेगी तो वक्त लगेगा। तो ऐसे में उस टीम को होल्ड कराया गया और आज फिर से जो वैक्सीनेशन अभियान है वो शुरू किया गया है। शाम 7 बजे तक वैक्सीनेशन अभियान है वो रहेगा और आप देखेंगे कि लगातार ये पूरे कैंपस में आपको लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। ऐसे ग्वालियर में 311 सेंटर बनाए गए हैं और लगभग 1 लाख लोगों को लक्ष्य रखा गया है कि वैक्सीन कराया गया। और देखेंगे कि ये तस्वीर सेल्फी की भी तस्वीर बनाई गई है। यहाँ पर जो लोग आएंगे वो सेल्फी लेंगे। तो कई तरह से अनोखे जो प्रयोग हैं वो यहाँ पर किए गए हैं और उसको लेकर खासा लोगों में उत्साह भी है। आप देखेंगे कि युवा है वो भी पहुंच रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, तो लोगों में खासा उत्साह है और उसी के तहत जो लोग हैं वो लगातार वैक्सीन सेंटर पर पहुंच भी रहे हैं। चलिए, तो लोगों की भीड़ और लोगों का उत्साह देखकर लग रहा है कि अभियान अपने उद्देश्य में काफी हद तक कामयाब हो सकता है। नीलम के पास चलेंगे भोपाल। नीलम, क्या स्थिति है राजधानी की? जी पुलिस राजधानी भोपाल में यदि हम अब तक के आंकड़ों की बात करें तो आज पूरे दिन में अब तक करीब 25,000 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और ये काफ़ी अच्छी शुरुआत देखने को मिली है। जैसे कि कल भी राजधानी भोपाल में टारगेट से ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ था, करीब 80,000 लोगों का एक दिन में वैक्सीनेशन शहर में हुआ था। वहीं आज भी जो है काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। आंगनबाड़ी में भी जो सेंटर्स बनाए गए हैं छोटे छोटे, वहाँ पर भी लोगों की भीड़ जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और कई सेंटर्स ऐसे भी हैं शहर में जहाँ पर 24 घंटे वैक्सीनेशन की सुविधा अब
अब दे दी गई है। तो वहाँ पर भी कल भी देर रात तक वैक्सीनेशन हुआ है और आज भी लगातार वहाँ पर लोगों की भीड़ जो है देखने को मिल रही है। इसके अलावा मोबाइल वैन के जरिए भी वैक्सीनेशन जो है किया जा रहा है। ऐसे लोगों का जो सेंटर्स पर नहीं पहुँच पाए हैं या किसी कारण से वो नहीं पहुँच सकते हैं, तो उन ऐसे बुजुर्गों का या दिव्यांगों का भी वैक्सीनेशन करने की सुविधा प्रशासन ने दे दी है। इसके अलावा यदि हम आज के पूरे अभियान की बात करें तो मध्य प्रदेश में 10 लाख का टारगेट रखा गया था और अब तक के जो आंकड़े सामने आए उनमें करीब 7,61,000 लोगों का अब तक वैक्सीनेशन हुआ है। उसमें बड़ी संख्या दूसरे डोज की है, क्योंकि राज्य सरकार ने ये अभियान इस बात को देखते हुए रखा था कि जो सेकेंड डोज की पेंडेंसी है उसे कम किया जा सके, क्योंकि सेकेंड डोज में ये देखने को मिला था कि लोग जो है उदासीन हो गए थे। उनका जो समय सीमा थी, टाइमलाइन थी, चाहे फिर हम कोविशील्ड की बात करें या कोवैक्सीन की बात करें, तो टाइमलाइन निकल जाने के बाद भी जो है लोग पहुंच नहीं रहे थे सेंटर्स पे। तो उसे कम करने के लिए पूरा अभियान जो है चलाया गया था। और कल के जो आंकड़े थे या आज के हम आंकड़े देखें तो साफ तौर पर यह अभियान जो है अब काफ़ी हद तक सफल होता हुआ नजर आ रहा है। पुनीत, चलिए, तो ये भोपाल की स्थिति है। जबलपुर चलेंगे, अभिषेक के पास में है। अभिषेक, बताएं वहां के सेंटर्स का क्या हाल है, जायजा लिया होगा? देखिए पुनीत, जिस तरीके से 2 दिनों का मेगा वैक्सीनेशन अभियान का पार्ट 2 शुरू किया है सरकार ने, उसका असर जबलपुर में देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद है जबलपुर के एक सेंटर पर, जहां आप देख सकते हैं कि लोग यहां पर, चाहे वो पेट्रोल पंप में काम करने वाले कर्मी हों या फिर स्टूडेंट हैं, यहां पर तमाम जो लोग हैं यहां पर सुबह से ही आ रहे हैं और यहां पर वो अपना वैक्सीनेशन करा कर जा रहे हैं। अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। जब उनकी बारी आ रही है तो यहाँ पर वैक्सीनेशन कराने के बाद ही जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑन स्पॉट के साथ ही ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है, दोनों प्रक्रिया के तहत यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। अगर हम आज जबलपुर की बात करें तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने 100 से ज़्यादा सेंटर जबलपुर में बनाए गए हैं, जिसमें 30,000 लोगों का लक्ष्य रखा गया है। 30,000 लोगों को जो है यहाँ पर वैक्सीनेशन किया जाएगा आज सेकेंड डे, क्योंकि फर्स्ट डे की बात करें तो फर्स्ट डे 60,000 का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इसको अचीव करते हुए लगभग 19,000 लोगों को ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगाया था। और कल इस वैक्सीनेशन अभियान का निरीक्षण करने खुद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी जबलपुर पहुंचे थे और उन्होंने सेंटर पर जाकर लोगों से बात भी की थी और लोगों से अपील भी की है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए और इस वैक्सीनेशन अभियान का हिस्सा बने, वैक्सीन लगाएं, क्योंकि अगर कोरोना की तीसरी लहर से अगर हमको जंग जीतनी है तो वैक्सीनेशन सबसे बड़ा सहारा है। क्योंकि जो पिछली लहर थी उसमें सबसे बड़ी बात यही आई थी, जो लोग बीमार पड़े थे उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीनेशन की एक भी डोज नहीं ली थी। इसलिए आज जो है वैक्सीनेशन का जो सेकेंड डे है इसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सरकार के अनुसार आज सेकेंड डोज पर ज़्यादा फोकस किया गया है। वैसे स्वास्थ्य विभाग फर्स्ट डोज जो लगवाने आए हैं उनको भी लगा रहा है, लेकिन ज़्यादातर फोकस सेकंड डोज लगवाने वाले को है, क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है कि लोगों ने फर्स्ट डोज तो लगवा लिया है लेकिन सेकंड डोज लगाने में लोग आनाकानी कर रहे हैं। और इसीलिए आज का जो विशेष फोकस है सेकंड डोज वालों पर है। और अभी तक की अगर हम बात करें तो जबलपुर में जो 30,000 का लक्ष्य रखा गया उसमें से 22,000 से ज़्यादा लोगों को अभी तक वैक्सीन लगा ली गई है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि भाई आज भी जो है जो उनका तय लक्ष्य है उससे ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का काम करेगा। चलिए, तो वैक्सीन लगाने का जो लक्ष्य है उसके बहुत करीब पहुंचते हुए हर एक केंद्र दिखते हैं। इंदौर चलेंगे, शालिनी हार्डिया हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ी है। इंदौर ने हर बार जो लक्ष्य तय होता है उससे आगे निकल कर दिखाया, क्या स्थिति है अभी इंदौर की? बिल्कुल पुनीत, देखिए आज वैक्सीनेशन महाअभियान का दूसरा दिन है और आज जो लक्ष्य रखा गया है वो 90,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाने को लेकर रखा है। इस समय मौजूद वो एक पिंक वैक्सीनेशन सेंटर पे जो खासतौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए लगाया है, क्योंकि पुनीत हमने देखा कि इंदौर शहर ने कल एक ऐतिहासिक कहा जा सकता है, क्योंकि 1,17,000 से ज्यादा वैक्सीन के डोज लगाए थे और आज अगर बात की जाए तो 90,000 से ज्यादा वैक्सीन के डोज लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। और सुबह से ही हमने देखा कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर एक अलग ही भीड़ देखने को मिल रही है और आप अभी भी देख सकते हैं कि गर्भवती महिलाओं में अब जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। कल इसका रुझान कम था और इसके पहले की अगर बात की जाए तो भी रुझान कम देखने को मिल रहा था, लेकिन ये जन जागरूकता ही कहेंगे कि आज बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो वैक्सीनेशन केंद्रों तक पहुंच रही है और यही एक बड़ी बात दर्शाता है कि लोग तीसरी लहर के पहले खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं और यही वजह है कि बड़ी संख्या में महिलाओं की जो भीड़ है वो नजर आ रही है। कितना ज्यादा उत्साह है आपको वैक्सीन लगाने का? काफी उत्साह है हम लोग को, थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है। जी जी जी।
अच्छा, किसी तरह का डर भय तो नहीं है आप लोगों को, क्योंकि बहुत समय तक आप बाद में निकली है? नहीं सर, कोई डर नहीं है, कोई डर वर नहीं है। बहुत खुशी है कि वैक्सीन लग रहा है, मतलब कि हमको हमारी सुरक्षा, हमारे बच्चे की सुरक्षा, उसके लिए वैक्सीनेशन हो रहा है। तो बिल्कुल देखिए, बहुत ज्यादा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर बात की जाए तो इंदौर में आज 90,000 से ज्यादा लोगों का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया है, और अभी तक अगर मैं बात करूं तो कम से कम 40,000 के ऊपर ये जो वैक्सीनेशन के डोज है वो लग चुके हैं। यानी आज 1 लाख से ऊपर दोबारा ये जाने का जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है। वहीं पुनीत आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जो है वो ये पिंक वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचने वाले हैं, और यहाँ पे वो गर्भवती महिलाओं के साथ चर्चा भी करेंगे और जानेंगे कि उनको किस तरह की तकलीफें क्या फेस करनी पड़ रही है। तो आज का दिन बेहद ज्यादा अहम है वैक्सीनेशन महाअभियान के लिहाज से। तो वही सीएम की जब विजिट होगी और जब वो गर्भवती महिलाओं से चर्चा करेंगे तो उनके जो आउटकम्स है उसको भी आने वाले दिनों में चलिए, तो मुख्यमंत्री रतलाम पहुंचे। रतलाम पहुंचने के बाद में अब वो इंदौर पहुंचने वाले हैं, और जैसा शालिनी बता रही हैं पिंक बूथ पर जाएंगे, और इस निश्चित तौर पर उनके पहुंचने से जबलपुर में, जैसा अभिषेक बता रहे थे कि एक बड़ा उत्साह दिखा था, उसी तरीके से एक बार फिर उत्साह हमको इंदौर में नजर आ सकता है। गर्भवती महिलाओं से वो चर्चा करेंगे और उसका मैसेज पूरे प्रदेश में जाएगा। आप सबका धन्यवाद हर एक सेंटर की स्थिति दिखाने के लिए और पूरा अपडेट देने के लिए।